हेलो डियर टीम यूएस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास टेंथ का पहला चैप्टर है रासायनिक अक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि 9th और 10th वाले बच्चों को भी डिमांड थी, तो हमने कहा ठीक है हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए भी पूरी क्लासेस चलाई जाएंगी 9th 10th 11th और 12th की। तो रासायनिक अक्रिया एवं रासायनिक समीकरण क्या होता है, इस चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले की थोड़ा सा इसकी बेसिक बातें, इसके इन शुरुआत में क्या हम लोग सीखना है, आइए देखते हैं। बच्चे आपको पहले चीज मिलती है क्या, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। हम इस पर तो आएंगे लेकिन पहले यहां सीख लेते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन क्या है, पदार्थ की वह अवस्था इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था जैसे आकार, आकृति, स्थिति, इनमें परिवर्तन होता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, किंतु संघटन नियत रहता है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन क्या है, इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था जैसे पदार्थ का आकार, पदार्थ की आकृति और पदार्थ की स्थिति ये बदल सकती है, लेकिन उस पदार्थ में जिन चीजों का मिश्रण है, जिन पदार्थों को मिलाकर के वो पदार्थ को बनाया गया था, वो सभी के सभी नियत रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, उनमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होने वाला है। ये संघटन मतलब होता है क्या, कितने प्रकार के पदार्थों को मिलाकर के मिश्रण बनाया गया या पदार्थ तैयार किया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल बनाते हैं इसे कि अच्छा हाँ, इसमें एक चीज भी याद रखिए कि रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि उसका रंग बदल सकता है, आकृति बदल सकती है, स्थिति बदल सकती है, आकार बदल सकता है, लेकिन हाँ पदार्थ के संगठन नियत रहेंगे और साथ साथ में उस पदार्थ को एक बार अगर किसी दूसरी अवस्था में बदल दिया गया है तो उसको वापस पुनः पहली अवस्था में लाया जा सकता है इस परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में। जैसे बल्ब का जलना या बुझना। ठीक है, इसमें बल्ब जलेगा तो कलर चेंज हो जाएगा, बुझेगा तो कलर बदल जाएगा, लेकिन बल्ब में जिन चीजों को मिला करके उस मिश्रण को तैयार किया गया है उनमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये भौतिक रूप से उसमें परिवर्तन हो रहा है। जैसे पानी का बर्फ बनना या पिघलना या उबलना। ठीक है, अब पानी वैसे पहले भी क्या होता है, द्रव के रूप में होता है, उसको अगर हम क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड यानी बर्फ बन जाएगा। ठीक है, और उसको अगर हम हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पिघल करके फिर से वापस वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, द्रव बन जाएगा। और उसको और हीट कर देंगे अगर तो बॉयल होने लगेगा, उबलने लगेगा। उबलना मतलब वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर आ जाएगा, यानी अब वो क्या हो जाएगा, लगभग क्या होगा, वाष्प बनने की स्थिति में आ जाएगा। उबलना मतलब क्या होता है, वाष्प बनने की स्थिति में आ जाता है। तो वाष्प बनेगा तो भी पर उस पानी की क्या हो गई, अवस्था बदल गई। पहले क्या था, द्रव था, हमने उसको
पहले क्या ठोस था, ठोस से हमने क्या किया, द्रव कर लिया, द्रव से हमने उबाल दिया तो वाष्प बन गई, मतलब उसकी अवस्था बदल गई। लेकिन पानी, जैसे इसका सूत्र होता है H2O, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा या इनका अनुपात हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन रहेंगे, एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन रहेगा, मतलब इनका जो अनुपात है 1:8 का अनुपात जो है ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, इसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखो ये चीजों को क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। जैसे हमने बर्फ से उसको द्रव कर दिया और द्रव से हमने उसको वाष्प कर लिया, इसको हम वापस भी करा सकते हैं, वाष्प से हम क्या कर सकते हैं, द्रव में बदल सकते हैं, और द्रव से फिर से इसको हम ठोस में बदल सकते हैं। तो ये प्रोसेस क्या हो सकती है, एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती है, यानी आगे दिशा में भी और पश्चिम दिशा में भी। ठीक है, तो इसमें और क्या सीखना आपको, ये है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, आप देख लीजिए। हाँ, अगर कुछ चीजें आपके तरफ से आपको मिलती हैं तो आप उसको भी हमको कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ इस पे हम क्या राय दे सकते हैं। देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो यहां क्या होता है, इसमें इस प्रकार के परिवर्तन में इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ के गुण व संघटन परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन में पदार्थ को पुनः पूर्वावस्था में लाना अत्यंत जटिल होता है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें जिस पदार्थ में परिवर्तन किया जा रहा है उसकी प्रॉपर्टी यानी उसके गुणधर्म क्या होते हैं, बदल जाते हैं। उसके संघटन, उसमें मिश्रण उसका बदल जाता है, उसका टेस्ट बदल जाएगा। और हां, सबसे बड़ी बात, उसको एक बार अगर एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया गया हो तो वापस पहले वाले रूप में लाना बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है ऐसी कंडीशन में। ठीक है, मे भी हो भी सकता है कि उसको वापस किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। मेजर आप केस में क्या करते हैं बच्चे, इसको वापस नहीं कर सकते हैं। जैसे दूध से दही का बनना। ठीक है, अब दूध से दही का बनना ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। दूध की जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल दही से क्या होती है, अलग होती है। और एक बार अगर दूध से दही बन जाता है तो फिर अगर हम चाहें तो दही से दूध बनाने का प्रयास करें तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूध से दही का बनना, ईंधन का जलना, जैसे आपने क्या किया, पेट्रोल को जला दिया और जला दिया तो क्या बन गया, धुआं बन गया, स्मोक बन गया। अगर उससे वापस चाहे आप फिर से पेट्रोल बना लें तो ये संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, लकड़ी को आप जला दीजिए, लकड़ी से राख बन जाएगी, उस राख को वापस अगर आप सोचे कि हम लकड़ी फिर से बना दें तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ईंधन का जलना,
मैग्नीशियम का जलना, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो क्या कहलाती हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाती हैं। अब इनमें क्या होता है, इनमें इसकी प्रॉपर्टी तो बदलती बदलती है, साथ में इसके जो मिश्रण है ना उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है क्या, लगभग लगभग हो जाता है, ठीक है। और हाँ, इनको एक बार दूसरे रूप में बदल दिया गया तो पहली वाली अवस्था में लाना लगभग लगभग मुश्किल होता है या नामुमकिन ही होता है, ठीक है। तो ये है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं आगे रासायनिक अक्रिया और रासायनिक समीकरण की, जो कि हमारे चैप्टर का मेन मोटो है, ठीक है। थैंक यू।